एक गांव में एक कुशल परिवार रहता था। उस परिवार में कमला जी नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। कमला जी के दो बेटे और बहुएं थीं जो उनके साथ ही रहती थीं। बड़े बेटे मनोज की पत्नी चारू संस्कारी थी। वहीं छोटे बेटे की पत्नी निधि चालाक और बहुत तेज थी। एक बार कमला जी और चारू मिलकर बहुत सारे लड्डू बनाकर रसोई में रख देते हैं। कमला जी बोली, बहू, मैं कुछ काम से जा रही हूँ, तुम लड्डू को थोड़ी देर बाद डब्बे में रख देना। यह बोलकर कमला जी बाहर चली जाती हैं। चारू अपने बेटे की आवाज़ सुनकर उसे देखने चली जाती है। तभी निधि रसोई में आती है। शुद्ध देसी घी के लड्डू देख उसके मुंह में पानी आ जाता है और एक लड्डू खा लेती है। निधि बोली, वाह, इतने स्वादिष्ट लड्डू मैंने कभी नहीं खाए। एक काम करती हूँ, सारे लड्डू डिब्बे में रख लेती हूँ और एक प्लेट में ही छोड़ दूँगी, जिससे किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा और मैं आराम से खा पाऊँगी। वह लड्डू की प्लेट उठाकर एक डिब्बे में भरकर चुपके से अपने कमरे में ले जाती है और प्लेट में एक लड्डू छोड़ देती है। अपने कमरे में जाकर निधि पेट भर लड्डू खाती है। पेट भर जाने पर वह लड्डू के डिब्बे को छुपा देती है। चारू अपने बेटे कार्तिक को सुला रही थी। तभी कमला जी घर आ जाती हैं। कमला जी बोली, चारू। चारू सास की आवाज़ सुनकर भागी हुई आती है। चारू बोली, जी माँ जी, बुलाया आपने? कमला जी बोली, बेटा, ज़रा चाय बना देना और हाँ, लड्डू भी ले आना, एक दो खा लूँगी। चारू रसोई में जाती है और लड्डू की खाली प्लेट देखकर चौंक जाती है। चारू बोली, लड्डू कहाँ गए? मैंने तो डिब्बे में भी नहीं रखे। प्लेट में तो एक ही लड्डू है, अभी माँ को बताती हूँ। चारू कमला जी को जाकर बात बता देती है। चारू बोली, माँ जी, लड्डू रसोई में नहीं है, मैंने वहीं रखे थे, पर अब नहीं है। कमला जी बोली, क्या? लड्डू तो तेरे सामने ही बनाए थे, फिर कहाँ गए? चारू बोली, पता नहीं माँ जी, कार्तिक रो रहा था तो मैं कार्तिक के पास चली गई। उसे सुलाकर अभी आपकी आवाज़ सुनकर आ रही हूँ। कमला जी रसोई में जाती हैं। निधि लड्डू से भरा मुंह जल्दी साफ करती है और रसोई में आती है। निधि बोली, क्या हुआ माँ जी, आप गुस्से में क्यों हो? कमला जी बोली, बहू, यहाँ लड्डू प्लेट में रखे हुए थे, अब देखो इसमें एक भी लड्डू नहीं, पता नहीं कौन खा गया। शुद्ध घी के लड्डू थे। तभी मनोज और राहुल भी आ जाते हैं। कमला जी बोली, अरे देखो ना बेटा, शुद्ध घी के लड्डू बनाए थे, पता नहीं कौन खा गया, अब इसमें एक भी नहीं है। निधि बोली, आपके बाहर जाने के बाद तो चारू दीदी ही थी रसोई में, शायद कहीं उन्होंने ही। चारू बोली, निधि, ये क्या बोल रही हो तुम? मैं कार्तिक के पास थी। कमला जी और घर के सभी सदस्य निधि की बात पर विश्वास कर लेते हैं और चारू के खिलाफ हो जाते हैं। सभी चारू को खूब सुनाते हैं तो वो रोने लगती है। निधि बहुत खुश होती है। वो खुद से कहती है, इन लोगों को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है। कुछ दिन बाद कमला जी काजू बादाम खरीद कर लाती हैं और चारू को संभाल कर रखने के लिए कहती हैं। चारू काजू और बादाम के डब्बे को अलमारी में रख देती है। निधि काजू बादाम का डिब्बा देख लेती है और रोज़ मुट्ठी भर के खूब काजू बादाम खाती है और इसी तरह एक ही हफ्ते में काजू बादाम ख़त्म हो जाते हैं। कमला जी बोली, अरे चारू, तुझे काजू बादाम दिए थे, ला तो ज़रा। चारू बोली, जी माँ जी, अलमारी में रखे हैं, अभी लेकर आती हूँ। यह बोलकर चारू रसोई में जाती है और काजू बादाम का डिब्बा निकालती है, पर डिब्बे में तो काजू बादाम ना के बराबर थे। यह देखकर चारू चौंक जाती है और रोने लगती है। चारू की रोने की आवाज़ सुनकर कमला जी और घर के सारे सदस्य रसोई में आते हैं। चारू को रोता देख कमला जी बोलती हैं, अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हो? चारू बोली, माँ जी, काजू बादाम यहीं रखे थे, पता नहीं कहाँ गए। कमला जी बोली, क्या? 4 दिन पहले ही तो लाई थी और ख़त्म भी हो गए। निधि अपनी चोरी छुपाने के लिए फिर चारू पर इल्ज़ाम लगा देती है और कहती है, चारू जी, खाने का मन था तो खाइए, लेकिन ऐसे चोरी करना ठीक नहीं है। कमला जी बोली, पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है, खाने की भी चोरी। अरे बहू, थोड़ा दूसरों को भी चखा दिया करो, इस घर में और भी लोग रहते हैं। और चारू रोने लगती है।
कुछ दिन बाद निधि की दोस्त रिया का फ़ोन आता है। निधि बोली, चलो ना हम दोनों कल मिलते हैं, शॉपिंग करेंगे, खाएंगे पिएंगे। निधि बोली, अच्छा ठीक है, कल मिलते हैं। रिया बोली, ठीक है, तू तैयार रहना। निधि खुद से कहती है, मैंने रिया को हाँ तो बोल दिया, पर पैसे कहाँ से लाऊंगी। अब निधि पैसों के जुगाड़ में लग जाती है। वो कमला जी के कमरे से गुजरती है, तभी मनोज कमला जी को 10,000 रुपये रखने के लिए देता है। अब रात होते ही निधि कमला जी के कमरे में जाती है और 10,000 की गड्डी चुरा लेती है। सुबह होते ही मनोज 10,000 कमला जी से मांगता है कि दोस्त को वापस करने हैं, वे लेने के लिए आ रहा है। कमला जी कमरे में पैसे लेने जाती हैं। जैसे ही अलमारी खुलती है तो पैसे कहीं नहीं मिलते। कमला जी चिल्लाती हैं। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सभी सदस्य कमरे में जाते हैं। मनोज बोला, क्या हुआ माँ, चिल्ला क्यों रही हो और इतनी घबराई हुई क्यों हो? कमला जी बोली, मैंने यहीं 10,000 रखे थे, अब नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। मनोज बोला, नहीं है मतलब? माँ, वो पैसे मेरे दोस्त के थे, वो आने वाला है, मैं कहाँ से दूंगा उसे? कमला जी बोली, हमारे घर में कोई बाहर से आता भी नहीं। मनोज बोला, हाँ माँ, आप सही कह रही हैं, अब मैं पुलिस को ही बुलाता हूँ। कमला जी बोली, हाँ यही ठीक रहेगा, हमारे घर में कुछ ना कुछ चोरी हो रहा है, अब ये पैसे भी चले गए, तू बुला ले बेटा पुलिस को। पुलिस का नाम सुनते ही निधि घबरा जाती है। मनोज का दोस्त पैसे लेने आता है, ये देखकर चारू जल्दी से अपने कमरे में जाती है, अपने बचाए हुए पैसे लाकर मनोज को दे देती है। चारू के पास 10,000 देखकर सब लोग चारू पर शक करने लगते हैं। कमला जी बोली, बचत किए हुए या फिर चुराए हुए? देख बहू, सच बता दे। निधि की जान में जान आती है, वो भी चारू को कहने लगती है। निधि बोली, चारू दीदी, अब चोरी की हद हो गई, अपने ही घर में चोरी। दीदी, आपको ये बातें शोभा नहीं देती। तभी पुलिस आ जाती है। पुलिस को देख निधि घबरा जाती है। पुलिस चारू से पूछताछ करती है और चारू बेगुनाह साबित होती है। फिर पुलिस घर में एक एक कमरे की तलाशी लेती है। निधि पूरी तरह से घबरा जाती है क्योंकि अब पुलिस निधि के कमरे की तलाशी ले रही है। पुलिस को नोट की गड्डी अलमारी में मिल जाती है, साथ में काजू बादाम का डिब्बा और एक दो लड्डू भी। सब चौंक जाते हैं। निधि फूट फूट कर रोने लगती है। निधि बोली, माफ़ कर दीजिए माँ जी, मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। कमला जी बोली, सब कुछ तुमने चुराया और मेरी बहू चारू को दोषी बनाया। निधि रोने लगती है और चारू से माफ़ी मांगती है। चारू बोली, कोई बात नहीं निधि, तुम्हें इस घर में चोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम हम सबसे कह सकती हो। तुम्हारी एक गलती ने तुम्हें कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। निधि बोली, मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ, आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। चारू निधि को गले लगा लेती है और कमला जी चारू से माफ़ी मांगती हैं और चारू सबको माफ़ कर देती है। अब सब खुशी खुशी रहते हैं।